नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। कर्नाटक प्रांत रईत संघ गुलबर्गा की जानिब से महकमा एग्रीकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। KPRS के जिम्मेदारान ने अवाम मुखालिफ और किसान मुखालिफ बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए खाद की किल्लत, बीज की कीमतों में इजाफा, प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम में घपला जैसे तमाम मामलात के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इन तमाम मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा इस मौके पर किया गया। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन विरोधी बीजेपी सरकार। गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट की वजह देखिए साहब, इसमें जो है जो प्रेजेंटली जो फर्टिलाइज़र्स का शॉर्टेज है, जो कि अब पेरावे का सीज़न शुरू हुआ है, फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज है, सीड्स का प्राइस राइज है। ये फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज या प्राइस राइज का इशू नहीं है सिर्फ, बल्कि ये है कि ये इंटेंशनली गवर्नमेंट से शॉर्टेज कराकर इसको ब्लैक मार्केटिंग करने का एक फार्मूला बनाकर इसको जो है हाई प्राइस में बेचने का, शॉर्टेज क्रिएट करके किसानों को लूटने का ये एक धंधा जो बनाया है ना ये गवर्नमेंट, ये इसका नतीजा है कि आज किसानों को जो है फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज हो रहा है और सीड्स की जो है महंगे दाम देना पड़ रहा है। और साथ में जो है ना यहाँ पे एक जिस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम जो वाटर और ड्रिप इरिगेशन के लिए बोल के जो किसानों से पैसा कलेक्शन किया गया सब्सिडी पे देने के नाम पे, आज तक वो ड्रिप इरिगेशन का पेमेंट गवर्नमेंट जो है कंपनीज को नहीं कर सकी है। ताजुब की बात ये है, शायद ये गवर्नमेंट को 40% कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए अभी तक जो है सिर्फ एक मामूली सा 35 लाख पेमेंट के लिए जो है ना पूरे किसानों को, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को फंसा के रखी है गवर्नमेंट। ये 40% कमीशन की 100% हरामखोर सरकार ये जो है ना किसानों को किस तरीके से हराश करती है, ये उसका आज यहाँ देखने को मिल रहा है आपको कि 35 लाख रुपए पेमेंट रोक के गवर्नमेंट जो है सारे किसानों को जो स्प्रिंकलर सिस्टम पहुँचना था सब्सिडी में, जो कि किसान ऑलरेडी जो है अपना अमाउंट, अपने हिस्से का अमाउंट भर चुके हैं, भरने के बावजूद भी आज उनको अगर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं मिल रहा है तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितनी निकम्मी और नालायक सरकार है। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे जो जिस तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस का एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बोला गया था ना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री स्कैम योजना है। ये क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे जिस तरीके से स्कैम किया गया है, ये इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। जैसे राफेल स्कैम जो माना जाता है ना, जो फाइटर जेट प्लेन्स का, उससे दुगना 10 गुना बड़ा स्कैम जो हुआ है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। ये हरामखोर सरकार, ये नालायक सरकार जिस तरीके से जनता को, जिस तरीके से किसानों को, जिस तरीके से कारोबारियों को परेशान करके, जिस तरीके से महंगाई बढ़ाकर, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, इसके खिलाफ जो है हर किसी को उठना है। क्योंकि जब तक अनाज सही नहीं रहेगा, जब तक अनाज का प्रोडक्शन सही नहीं रहेगा, ये मार्केट में शॉर्टेज रहेगा, कीमत बढ़ती रहेगी। और एक बात याद रख लीजिए हमेशा के लिए, जिस देश का किसान सुखी उस देश की जनता खुशहाल। अगर जनता खुशहाल रहना चाहती है तो पहले ये ध्यान दे कि उस देश का किसान सुखी है या नहीं। केंद्र ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಒಕ್ಕಲ್ತನಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾರ್ದನೆ, ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾರ್ದನೆ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಂದ RTGS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 5-6 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ